अहम गुफ्तगू करने के लिए हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ लाने वाले अलहाज मोहम्मद खालिद रज़वी बानेगर साहब क़िबला वो तशरीफ़ लाते हैं। आइए हम अपने कायद का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदा को बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा मोहब्बत से नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत सुन्नी दावत इस्लामी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। स्टेज पर जलवाबार उलमा अहले सुन्नत और अवामी अहले सुन्नत बिहम्दि ताला, ये वो मजलिस है जिसमें हम सब शामिल हैं। ये इल्म दीन की मजलिस है। यहाँ से हमारे अक़ीदे की और हमारे आमाल की इस्लाह होनी है। इसीलिए जो लोग वक्त से पेशतर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म दीन की खातिर, इल्म दीन की जुस्तजू की खातिर एक जगह जमा होना उनके मुक़द्दर में अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा। जी पढ़िए मेरे साथ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शरीयत मुताहरा की मजलिस है। उलमाए अहले सुन्नत स्टेज पर जलवाबार हैं और आवाम से गुजारिश है कि वो बड़ी खामोशी के साथ हमारे स्टेज के पैगाम को समाअत करें। मैं आपका जहन एक तरफ ले जाना चाहता हूँ। एक साहब जिनकी वालिदा आईसी यूनिट में एडमिट थी, वो अपनी वालिदा को कांच के दरवाजे से देखते रहे कि बस सांस का सिलसिला बस अब रुकने वाला है, अब रुकता तब रुकता। यही इंतजार में 2-3 दिन तो गुजर चुके थे, लेकिन मामला ये था कि तबीयत क्रिटिकल होती चली जा रही थी और वो साहब दरवाजे से वक्तन फ़ौक्तन अपनी वालिदा को बिस्तर पर लेटा हुआ, आईसी यूनिट में लेटा हुआ देखते रहे। चंद दिनों के बाद अचानक नर्स ने आकर, डॉक्टर ने आकर कहा कि तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, बस अब दवा नहीं बल्कि दुआ का काम चलेगा। दिन भर माँ की रुकती हुई सांस, चलती हुई सांस को बेटे ने देखा। बिल आखिर जैसे जैसे शाम हुई और रात होते होते उसने इरादा किया कि अब रोज के मुताबिक घर जाना है, नहाना है, खाना है, फिर सुबह वापस इसी जगह आना है। इसी खातिर वो अपनी माँ को बिस्तर मर्ग पर छोड़ करके अपनी गाड़ी में बैठा और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप पर उसने फ्यूल भरना था। उसने रुक करके पेट्रोल की टांकी में पेट्रोल तो भरवा लिया, लेकिन जितनी देर पेट्रोल भरा जा रहा था उतनी देर में उसकी निगाहें देख रही थी कि एक बिल्ली सर्दी में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक कोने में दबकी हुई है। इसको रहम आ गया। इसने आगे बढ़ कर के जो काउंटर था, होटल थी, वहाँ से कच्ची मछली खरीदी और उसके टुकड़े करके उस बिल्ली के सामने रख दिए। बिल्ली ने वो मछली के टुकड़े उठाए सर्दी की ठंडी रात में और अपने बच्चों को खिलाने में मशगूल हो गई। ये बंदा बिल्ली को मछली खिलाकर अपनी गाड़ी में बैठा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया।
नींद क्या आती, जैसे तैसे रात गुजर गई। जो कुछ पेट की आग बुझानी थी कुछ खा पी करके रात गुजार दी। सुबह उठ करके जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके ये साहब हॉस्पिटल पहुंचे और कांच के दरवाजे से अपनी वालिदा को देखना चाहा तो क्या देखते हैं कि वालिदा जिस बिस्तर पर लेटती हैं वो बिस्तर खाली है, वहां कोई मरीज नहीं है। अचानक इसकी सांसें उखड़ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वालिदा का दम आसान हो गया और मेरी वालिदा इंतकाल कर गई। बस ये सोच करके खौफजदा हो गया और दौड़ते हुए डॉक्टर के कैबिन की तरफ पहुंचा। डॉक्टर ने देखा कि ये दौड़ करके आया तो डॉक्टर ने आगे बढ़ करके उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, तुम्हारी वालिदा रूब सेहत हो गई है। मैंने उनको गार्डन में भेजा है अपनी नर्स के साथ चहलकदमी के लिए। ये दौड़ता हुआ गार्डन की तरफ पहुंचा। माँ व्हील चेयर पर बैठी थी। माँ के गोद में सर रख करके रोने लगा, इसलिए कि अब तक के दिल में एक आस थी, खौफ था कि कहीं माँ दुनिया से न चली गई हो। लेकिन अचानक माँ को सेहतमंद देख करके ये माँ के गोद में सर रख करके रोने लगा और गिड़गिड़ा कर रोता रहा। यहाँ तक कि माँ ने मोहब्बत से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और फिर हाथ फेरते फेरते कहा कि बेटा, तबीयत तो बहुत बिगड़ गई थी, हालात तो बिल्कुल नज़ा के जैसे थे, लेकिन ख्वाब में मैंने देखा कि एक बिल्ली हाथ उठा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही थी और मैंने दुआ देते हुए देखा और फिर फौरन मेरी जिस्म में मैंने कुछ सेहत महसूस की और फिर मेरी आंखें खुली तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैं सेहतमंद हो गई और वो बीमारी से अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। तो अलगर्ज मकसद ये कि एक जानवर को अगर हमने कुछ सदक़े में खिला दिया, जानवर को राज़ी कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला का नेमुल बदल हमारे लिए इस तरह हो कि हमारी अजीज़ तरीन चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ज़ाय होने से बचा लेता है। तो इसी तरह इल्म दीन अगर किसी को सिखाया जाए ये सवाब जारिया कहलाता है। इल्म दीन सवाब जारिया है। आका करीम अलैहि तहियत तस्लीम ने सवाब जारिया के कई मामलात फरमाए हैं, बयान फरमाए। यहाँ तक कि आपने बयान फरमाया कि रास्ते से पत्थर का हटा देना ये भी सदका है, बीवी को अपने हाथ से निवाला खिला देना ये भी सदका है, और अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर देखना ये भी सदका है, इल्म दीन सिखा देना ये भी सदका है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझसे इल्म हासिल करो। तो सिखाना आका करीम की सुन्नत है और सीखना सहाबा किराम की सुन्नत है। तो आज हम जिस मजलिस में बैठे हैं इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन आपने कुछ न कुछ बातें सीखनी है। बिलखुसूस इश्क रसूल के साये में आपको जो जाम पिलाया जाएगा वो हमारे अकीदे की पुख्तगी के लिए काफ़ी है। रही बात मामलात में, तो हमारा तो ये कहना है कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा तो बड़ा पुख्ता है, लेकिन आज हमारे मामलात में अमल में कोताही है, हमारी अवाम में अमल में कोताही है। आइए उन्हीं कोताहियों को दूर करने के लिए हम अपने ऐसे मसाइल को सीखने की कोशिश करते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात में अमल पैरा होते हैं। एक मसला मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारे बहुत से भाइयों का ये मिजाज है, एक गलत बात उनके जहन में बैठी है कि अगर किसी जगह पेशाब कर लिया, पानी नहीं मिला, ईंट नहीं मिली, तो अगर इस्तंजा कर लिया, पेशाब कर लिया और पानी नहीं लिया तो अच्छा खासा तबका हमारा ये समझता है कि पानी न लेने की बदौलत नापाक हो गए और गुस्ल ही करना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, शरीयत ने हमारे लिए बड़ी आसानियां रखी है। अगर आप किसी रास्ते पर हैं, पेशाब की हाजत है,
सुभान अल्लाह, पानी मिल गया तो पानी से तहारत ले लें, इस्तिंजा कर लें। अगर पानी नहीं मिलता तो ऐसी ईंट जिसमें एब्जॉर्ब करने, जिसमें चूसने की कुव्वत हो, ऐसी ईंट या ऐसा पत्थर लिया जाए। अगर ऐसा ईंट और ऐसा पत्थर ना मिले तो टिश्यू पेपर हो, टिश्यू पेपर ले लें। और अगर टिश्यू पेपर भी ना मिले तो ये दस्ती तो सबके जेब में रहती है। अगर ऐसी जगह पहुंच गया जहां पानी नहीं मिल रहा, जहां टिश्यू पेपर नहीं मिल रहा, जहां ढेला नहीं मिल रहा, तो वहां अपने जेब के रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चलते चलते किसी टेलर की दुकान से चिंदी अपने जेब में रख ले। अगर आप सफर में रहते हैं तो दीवारों पर जो चौक से लिखा जाता है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो ज़ाय हो जाते हैं, वो टुकड़े अपने जेब में रखा करें कि खुदा ना खास्ता किसी रास्ते पर सफ़र के दरमियान अगर पेशाब की हाजत हो जाए तो पानी ना मिले, ईंट का ढेला ना मिले, तो कम से कम ये छोटा टुकड़ा जो चौक पीस हैं, जो ज़ाय करने वाली चीज़ है, ये काम में आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है, आका करीम ने फरमाया कि गोबर से और हड्डी से इस्तिंजा मत करो, ये जिन्नात की ग़िज़ा है। नबी करीम ने जब ये फरमाया तो सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया कि हुजूर, क्या जिन्नात हड्डी खाते हैं, गोबर खाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये जो तुम हड्डी चूस के चाट के फेंक देते हो, इस पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से गोश्त चढ़ा देता है और ये गोश्त जिन्नात की ग़िज़ा हो जाती है। और जो गोबर है, जो बाज़ इलाकों में सुखाकर जलाया जाता है, इससे इस्तिंजा करने से मना किया गया। मेरे आका फरमाते हैं जानवरों की जो गलाजत है, जो गोबर है, इससे इस्तिंजा करने से इसलिए रोका गया कि जिन्नात के जानवरों की ये ग़िज़ा है। तो आप गोबर से इस्तिंजा नहीं कर सकते, आप हड्डी से इस्तिंजा नहीं कर सकते, अलबत्ता ज़ाय होने वाली चिंदी जो टेलर की दुकान है उससे तो आप इस्तिंजा कर सकते हैं। लेकिन बिल फर्ज मुहाल अगर आपको पानी भी नहीं मिला, ईंट का ढेला भी नहीं मिला, चिंदी भी नहीं मिली और कोई ज़ाय करने वाला चौक पीस भी ना मिला, तो आप अपनी जेब से रुमाल निकाल करके जब पेशाब कर लें तो शर्मगाह का अगला हिस्सा इत्मीनान से पोंछ लें। पोंछने के बाद में हमारा इस्तिंजा हो गया। अब ये रुमाल जहाँ पेशाब के कतरे लगे हैं, इसको गांठ बांध करके अपने जेब में रख ले। अब आप चलते चलते सफ़र आपका जब इख्तिताम पर पहुँचे तो मस्जिद हो या घर, वहाँ जा कर के आप अपने रुमाल को पाक कर लें, धो लें, आपकी तहारत भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह पाक भी। अब चूंकि आपने इस तरीके से तहारत कर ली थी तो अब आपको वो शर्मगाह को धोने की हाजत नहीं। अगर नमाज का वक्त है तो आप वज़ू करके इत्मीनान से अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशाब करने के बाद आप चंद कदम चले थे और आपको महसूस हुआ कि कुछ पेशाब के कतरात कपड़े पर टपक गए, तो आप मस्जिद के बाथरूम में या घर के बाथरूम में जा कर के अपने कपड़े को चेक कर लें। अगर अंडरवेयर पर थोड़ा सा निशान नजर आता है तो जांघिया अंडरवेयर उतार कर जितनी जगह पर पेशाब के कतरे नजर आते हैं उतने कपड़े को आप नल के नीचे धो करके अच्छी तरीके से मल करके पाक कर लेंगे। फिर वही अंडरवेयर आपने पहन ली और फिर कपड़ा इजार पैंट जो पहनी है पहन लिया और आप वजू करके नमाज पढ़ना चाहें तो इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। लोगों में खामखा मुगालता है कि अगर किसी ने पेशाब कर लिया तो उसको गुस्ल करना होगा। तो ये बात आपके जहन में महफूज हो जाना चाहिए कि अव्वल तो ये कि जब कोई हाजत हो पेशाब की, पाखाने की, तो कोशिश करें कि इत्मीनान से पानी का इस्तेमाल करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी तहारत को पसंद फरमाता है जो पानी और ढेला ये दोनों का इस्तेमाल करता है। जो पानी का और ढेले का, पत्थर का, दोनों का इस्तेमाल करता है, ऐसी तहारत को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया है।
ठीक है। अब इससे हटके हम यहाँ से जो मसाइल बताएंगे ये अहनाफ के मसलक के मुताबिक होंगे, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला के मसलक के मुताबिक होंगे। अब इसको समझ लीजिए कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला के नज़दीक अगर किसी ने बरहना होकर वज़ू किया तब भी उसका वज़ू हो जाता है। बरहना होकर वज़ू किया तब भी वज़ू हो जाता है। अगर किसी ने बावज़ू रहते हुए किसी को बरहना देख लिया तब भी वज़ू नहीं टूटता। लोगों में खामखा ये मुगालता है कि नंगे को देखने से वज़ू टूटता है या बदन का हिस्सा नंगा हो जाने से वज़ू टूटता है। हालांकि नाक़िस वज़ू ये नहीं है। वज़ू किन चीज़ों से टूटता है इसको समझ लें। पेशाब करने से वज़ू टूटेगा, पाखाना करने से वज़ू टूटेगा, हवा के खारिज होने से वज़ू टूटेगा, मार लग कर के खून के बह जाने से वज़ू टूटेगा, बेहोश हो जाने से वज़ू टूटेगा, चक्कर आकर के चकरा गया तो वज़ू टूटेगा, इसी तरह टेका लगाकर सो गया तो वज़ू टूटेगा। अगर टेका लगाकर सो गया तो वज़ू टूटेगा। अवाम में ये बात मशहूर है कि टीवी देखने से वज़ू टूटेगा, हालांकि ऐसा नहीं है। टीवी पर गैर शरई मनाजिर देखना तो हराम है बहरहाल, लेकिन अगर किसी ने टीवी पर नाच गाने देखे काम तो उसने हराम किया, लेकिन अगर वज़ू से है तो वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर गाली दिया, लोगों में यह भी मशहूर है कि गाली देने से वज़ू टूटता है, हालांकि गाली देने से वज़ू नहीं टूटता। हाँ, वज़ू की नूरानियत ख़त्म हो जाती है, बल्कि वज़ू की हालत में किसी ने मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम कह दिया तो इंशाअल्लाह वज़ू का नूर बढ़ जाएगा। लेकिन गाली देने से वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह गाना गाने से भी वज़ू नहीं टूटेगा। गाना गाने से भी वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन गाना गाने से वज़ू की नूरानियत ज़ाय हो जाती है। बल्कि हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि आदमी को गुस्सा आए तो बेहतर है वो वज़ू कर ले, और गुस्से की दिफा के लिए फरमाया खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, इसलिए कि गुस्सा शैतान की तरफ से है और गुस्सा आ जाने के बाद आदमी अपने आपे में नहीं रहता और कुछ भी काम कत्ल व गारतगिरी कर जाता है। तो फरमाया गया गुस्से का जब गलबा हो जाए तो वज़ू कर ले, इंशाअल्लाह वज़ू के असर से उसका गुस्सा इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो वज़ू अगर किसी ने गाली दी तो वज़ू नहीं टूटता, गाना गाने से वज़ू नहीं टूटता। बाज़ इलाक़ों में मशहूर है कि आईना देखने से वज़ू टूटता है, हालांकि ये बात भी गलत है। आईना देखना इबादत, आईना देखना सुन्नत, आईना देख करके आईने की दुआ पढ़ी जाती है। तो बाज़ इलाक़ों में मशहूर है कि आईना देखने से वज़ू टूटता है, ये बिल्कुल गलत है। आईने का देखना ये भी सुन्नत और इबादत में शुमार है, ठीक है। इसके अलावा जो मसाइल अवाम में मशहूर हैं, इसमें चंद बातें मैं आपकी गोशगुजार करूं। एक तो ये है कि नमाज के लिए जब खड़ा हो तो कोशिश करें कि गले के पूरे बटन लगे हुए हों, हमारा गिरेबान खुला हुआ ना हो, आस्तीन हमारी इस तरह चढ़ी हुई ना हो, पैंट के बॉटम हमारे इस तरीके से फोल्ड ना हो। इस तरह उल्टे कपड़े से जो लोग नमाज पढ़ते हैं, हदीस शरीफ का मफ़हूम है, आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन ने मुझे खबर दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उल्टे कपड़े से नमाज पढ़ने से मना फरमाया। तो फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो तो अपने कपड़ों को बिल्कुल सलीके से रखें, कपड़ों को उल्टा ना करें। आस्तीन है, आस्तीन को इत्मीनान से खोल दें, गले के बटन है इत्मीनान से लगा दें। अगर पैंट के जो बॉटम को फोल्ड किया है, ये क्यों फोल्ड किया है? ये टखने दिखाने की खातिर फोल्ड किया है। लोगों में बला चल पड़ी है
कि टखने दिखाना चाहिए और टखने से ऊंचे कपड़े करने चाहिए, इसीलिए नमाज के वक्त वो कपड़े को फोल्ड कर देते हैं। अब इसको समझ लीजिए, टखने दिखाना ये कोई हदीस से साबित नहीं है, इसलिए कि एक वक्त था शिया और सुन्नी में जो फर्क था वो फर्क ये था कि जो चमड़े के मोजे पहनता था वो सुन्नी होता था, और जो चमड़े के मोजे नहीं पहनता था यानी मोजे नहीं पहनता था वो शिया कहलाता था। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन के दरमियान उनके दौर में ये शिया और सुन्नी की पहचान थी। अगर आपने लेदर सॉक्स इतने पहने कि जिस पे टखना छुप गया तो कहाँ आपका टखना नजर आ रहा है? तो लेदर सॉक्स पहनना तो सुन्नत है, मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात है और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात है। तो टखने दिखाना इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह यह है कि टखने छुपा करके अपने कपड़ों को लंबा लंबा सिलाना ये शरीयत की नज़र में मायूब है। फरमाया गया ये तकब्बुर करने वालों का शियार है। लंबे कपड़े सिला देना, आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्री में जब किसी की शादी होती या आपने सुना होगा कि बादशाह जब चलते हैं तो उनके पीछे का दामन 6-6, 8-8 मीटर का होता है। अभी बॉम्बे में किसी फिल्म स्टार ने शादी की थी तो उसके शरारे का जो पीछे लंबा है वो 25 मीटर तक था। तो 25 मीटर तक उसका गरारा अगर लंबा रहता है तो पीछे बेचारे गुलाम कपड़ा पकड़ करके उठाकर चलते हैं, और आगे चलने वाला भी इंसान और पीछे झुक करके कपड़े को संभाल करके चलने वाले भी इंसान। तो जिसका कपड़ा उठाया जाता है वो आदमी मगरूर होता है और सीना तान कर चलता है। तो इस तकब्बुर को शरीयत ने नापसंद फरमाया, इस तकब्बुर को शरीयत ने नापसंद फरमाया। और इसी वजह से फरमाया गया कि कोई तकब्बुर की वजह से अगर अपने कपड़े लटकाता है तो उसके कपड़े आग में है। तो पता चला कि टखनों से जो मामलात हमने मशहूर कर रखे हैं इसकी मुराद ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़े हमेशा इतने ऊंचे सिलाए जाएं जो टखनों से ऊंचे हो, टखनों से ऊंचे हो। लेकिन अब हमारी आम आवाम की फितरत क्या हो गई है कि दुनिया भर में वो टखने से छुपाए फिरते हैं कपड़े लंबे, और जब मस्जिद में आते हैं तो वो अपने बॉटम को फोल्ड करते हैं, अपने पायचे को वजू करते करते ऊपर मोड़ देते हैं। गोया क्या उनका अकीदा ये है कि अल्लाह सिर्फ मस्जिद में देखता है, बाहर नहीं देखता? क्या ऐसा अकीदा बना लिया? तो ये बिल्कुल गलत है। अगर टखने दिखाना है तो दिन भर भी दिखाओ, नमाज में भी दिखाओ, लेकिन खुदारा टखने दिखाने के लिए अपने कपड़ों को फोल्ड ना करें, उल्टा ना करें कि उल्टा करके कपड़े से नमाज पढ़ना शरीयत ने नापसंद फरमाया, और फरमाया गया कि नमाज मकरूह तहरीमी होती है। तो उल्टे कपड़े से आप बचें। ये वबा आज अवाम में आम सी होकर रह गई है, आम सी होकर रह गई है कि वो अपने पैंट के बॉटम को फोल्ड करते नजर आते हैं। तो खुदारा अपने कपड़ों को बिल्कुल सलीके से सजा करके आप नमाज अदा फरमा लें। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो हमने बारहा देखा, आपका अपना तजर्बा भी होगा, शरीयत का कानून यह है कि जब कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो उसका सीना भी काबे की तरफ हो, उसकी हथेली का रुख भी काबे की तरफ हो, उसकी निगाहें भी काबे की तरफ हो, उसका चेहरा भी काबे की तरफ हो। क्यों? क्योंकि वो जुबानी नियत करता है, नियत की मैंने 4 रकात फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा तरफ काबे शरीफ के अल्लाह होगा। अब रुख होना चाहिए काबे की तरफ, लेकिन आप मसाजिद का दौरा कर लीजिए, देख लीजिए कि जो अवाम है वो नमाज में रकात किस तरह बांधती है। इस तरह सर झुका करके नियत की 4 रकात फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा तरफ काबे शरीफ के अल्लाह होगा। अब काबा इधर है कि उधर है? सामने की तरफ है, लेकिन अक्सर को देखेंगे आप वो यूं ही सर झुका करके नियत बांधते हैं। तो जब आप नियत बांधें तो उस वक्त आपका सीना भी काबे की तरफ हो, हथेली का रुख भी काबे की तरफ हो, निगाहें भी काबे की तरफ हो, चेहरा भी आपका काबे की तरफ हो। इस तरह बिल्कुल अलर्ट होकर आप सतर्क होकर के इस तरीके से आप तकबीर तहरीमा बांधेंगे कि दोनों अंगूठे से आप अपने कान की लौ को छुएंगे।
ये हाथ उठाना सुन्नत है। और ये क्यों है? आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमा वक्त रहमतों की बारिश होती थी, हमा वक्त हमेशा रहमतों की बारिश होती। तो एक मर्तबा जब आका करीम पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था, सुए इत्तेफाक के नबी करीम ने अपने हाथों को इस तरह उठा लिया। बस अपने हबीब का हाथ उठाना अल्लाह को ऐसा महबूब हुआ कि नमाज में इसको तकबीर तहरीमा में जो है सुन्नत करार दे दिया गया। तो तकबीर तहरीमा में जब आप तकबीर कहेंगे तो हथेली का रुख भी काबे की तरफ, चेहरा भी काबे की तरफ, निगाहें भी काबे की तरफ, और बिल्कुल पैरों में दोनों एड़ियां मिला दें, या नहीं तो कम से कम दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फर्क हो, करीब करीब पैर रखें, उंगलियां भी काबे की तरफ हो, और इस तरह अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांधेंगे। अब हाथ कहाँ बांधेंगे? नाफ के नीचे आप हाथ बांधेंगे, नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे। और हाथ बांधने का तरीका ये होगा कि सीधा उल्टा हाथ इस तरह होगा, सीधे हाथ की 3 उंगली ऊपर होगी, छोटी उंगली और अंगूठे से इस तरह आप हल्का बनाएंगे, छोटी उंगली और अंगूठे से इस तरह आप हल्का बनाएंगे और नाफ के नीचे आपके हाथ बंधेगा। अब चूंकि आप नमाज में शामिल हो रहे, दाखिल हो रहे हैं, तो जिस तरह हरकत से आपका हाथ नीचे आएगा, इसी तरह हरकत करते हुए आपका चेहरा काबे की सिम से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। जो निगाहें काबे की तरफ थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सजदे की जगह पे जमेगी। इस तरीके से अल्लाहु अकबर, चेहरा भी झुक जाएगा, निगाहें भी नीचे सिमट आएगी, और सजदे की जगह पर आपका निगाहें जमेगी और हाथ आपके नाफ के नीचे होगा। और इस तरह आपने तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़ना है। सना में चूंकि हम बचपन से मदरसा जाते हैं, उस्ताद हमारी तरबियत करते हैं, तो वो हमें टाइटल के साथ बचपन से सिखाते हैं, बेटा पढ़ो सना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका, बेटा पढ़ो सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये सूरह फातिहा टाइटल है, सना भी एक टाइटल है। तो कभी कभी बचपन से सीखते सीखते हम क्या करते हैं, अल्लाहु अकबर, सना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, यानी टाइटल देकर पढ़ते हैं। तो सना न कहें, बल्कि सिर्फ हाथ बांधे, अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इस तरह आपने सना पढ़ ली। फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो किस तरह पढ़ेंगे? इसी तरह पढ़ेंगे, तकबीर तहरीमा किया, हाथ बांधा, सना पढ़ी, और फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। अब इसके पढ़ते ही आपने सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा वाला दौलीन तक आपने पूरी पढ़ ली। उसके बाद में कोई सूरह अगर नई शुरू करनी है तो आप बिस्मिल्लाह पढ़े कि यहाँ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। और अगर आप बीच में से कुरान की क़िरात कर रहे हैं तो यहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही आपने कोई सूरह शुरू की तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब, आपने तब्बत यदा पढ़ ली। अब आखिर जैसे ही सूरह ख़त्म हुई, आपने रुकू में जाना है। माइक ले लीजिए। अब रुकू में जाते ही आपकी पोजीशन कैसी होगी? आप जब झुकेंगे, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये जो पंजे हैं, इससे आपको अपने घुटने पूरे पकड़ने हैं। औरतों के लिए रुकू ये है कि बस उनकी उंगलियां घुटने को टच हो जाए, उनका रुकू हो जाता है। ये उंगलियां टच हो जाए, औरत इतना झुक जाए, काफ़ी ये रुकू हो जाएगा। लेकिन मर्द के लिए है कि वो इस तरह रुकू करे कि पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए, पंजों से अपने घुटने को पकड़ ले और इस तरह झुके, पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए, गर्दन ना ज़्यादा नीचे हो ना इस तरह ऊंची हो, बल्कि पीठ के लेवल में हो, और पंजों से घुटनों को पकड़ करके सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम। बाहर शरीफ में फरमाया कि हमारे बहुत से भाइयों का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता। वो जुबैर को जुबैर कह देते हैं, जुबैर भाई को जुबैर भाई कह देते हैं, या कभी गफूर भाई को गफूर भाई कह देते हैं, यानी उनको मखारिज की पहचान नहीं होती। तो यहाँ पर अगर किसी ने रुकू करते हुए सुभान रब्बिल अजीम कह दिया तो फरमाया गया कि अजीम का मतलब होता है गूंगा,
तो बंदा रुकू में जाकर अल्लाह की शान में माज़अल्लाह गुस्ताखी कर देता है। क्या कहता है? पाक है वह परवरदिगार जो गूंगा है, जो गूंगा है, जो अजीम कह दे वो ये कहता है। इसीलिए मखरज के अदायगी के साथ अगर आप रुकू करेंगे तो आपको रुकू में बेहतर है कि सुबहान रब्बिल अज़ीम कहना चाहिए। लेकिन अगर आप मखारिज के अदायगी सही नहीं कर सकते तो वहाँ आपको शरीयत ने रुख्सत दी है, आप रुकू में जा कर के ये कह सकते हैं सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम। इसमें यह बात भी जहन में रखें कि कभी कभी लोग समझते हैं 3 बार पढ़ना है तो बड़ी स्पीड से पढ़ते हैं सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम। तो इसको 1 बार पढ़ें लेकिन इत्मीनान से पढ़ें। 1 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, 5 बार पढ़ना ये सुन्नत ज़रूर है, लेकिन सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम स्पीड में गलत पढ़ने से बेहतर है कि 1 बार पढ़े और इत्मीनान से पढ़े सुभान रब्बियल अज़ीम या कहें सुबहान रब्बियल करीम। इस तरीके से अगर आपने रुकू कर लिया तो रुकू में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कमर सीधी हो गई तो आपका रुकू सही हो गया। और जब रुकू सही हो गया तो रुकू से उठते वक्त अगर आप तन्हा नमाज पढ़ते हैं तो इस तरह कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। कुछ लोग क्या कहते हैं? रब्बना लकल हम्द। इससे बेहतर फरमाया गया पढ़ना चाहिए रब्बना वलकल हम्द। और इससे बेहतर पढ़ना है तो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़े। इसमें क्या हिकमत है? ताकि आपकी कमर सीधी हो जाए, पीठ आपकी सीधी हो जाए। बहुतों को आपने देखा अभी रुकू से उठते हैं और समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कमर भी सीधे नहीं, फौरन सजदे में चले गए। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह रुकू और सुजूद करने से हमारी नमाज सही नहीं होती। तो रुकू करके जब उठे तो आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये पूरी तस्बीह आप इत्मीनान से कह ले अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। और अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे तो इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो हम खड़े होकर क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। या ये कहेंगे रब्बना वलकल हम्द या ये कहेंगे रब्बना लकल हम्द। लेकिन बेहतर यही है कि अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। अब इसके बाद आप सजदे में जाएंगे। अब सजदे में जाने का तरीका ये कि आप अपने घुटनों को पकड़ने की कोशिश करें, यानी थाइस पर पहले आप अपना हाथ रखेंगे और पहले सबसे पहले जमीन पर हमारे घुटने लगेंगे। अल्लाहु अकबर, पहले जमीन पर घुटने लगेंगे, फिर हमारी दोनों हथेली लगेगी और दोनों हथेली के दरमियान हमारा नाक लगेगी, हमारी नाक लगेगी और पेशानी जमेगी। सबसे पहले दोनों घुटने जमीन पर लगेंगे, फिर हथेली जमीन पर लगेगी और फिर नाक की नरम हड्डी जिस पर हमारा चश्मा ठहरता है वो लगेगी और पेशानी जमीन पर जमेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की तरह सजदा करना, जानवर की तरह सजदा करने से मना किया। आप देखते हैं जानवर कैसा बैठता है, इस तरह अपनी कोनी जमीन पर रखकर बैठता है, इस तरह बैठता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुत्ते की तरह या जानवर की तरह सजदा ना करें, कोनी को ज़मीन पर लगाकर सजदा ना करें, बल्कि अपनी हथेली पर पूरे जिस्म का जोर दें। कोनियाँ हमारी खड़ी हो और पूरी जिस्म का जोर हथेली पर हो और नाक को ज़मीन पर, नाक की नरम हड्डी को ज़मीन पर रखते हुए पेशानी को ज़मीन पर जबाएंगे और सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला कहेंगे। अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो खुल के नमाज पढ़ेंगे, खुल के इस तरीके से कि बिल्कुल फैल करके, कोनियाँ भी हमारी जुदा होगी और इत्मीनान से फैल कर पढ़ेंगे। लेकिन अगर सफ़ में नमाज पढ़ेंगे तो ये दोनों कोनियों को पेट में ले लेंगे और इस तरीके से सजदा करेंगे और सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला कहेंगे। ठीक है। अब ये सजदे की पोजीशन आपने आगे से देखी है। इसमें आपने देखा कि हमारे बहुत से भाई कभी 40 दिन चले गए, 4 महीने चले गए तो उनके माथे पे काले काले बदनुमा दाग आ जाते हैं।
जो दुनिया में बुरे लगते हैं आखिरत में थोड़ी काम आने वाले हैं, वो चमकने वाले नहीं हैं। वो काले काले दाग क्यों आते हैं? जो लोग सजदा सही नहीं करते उनके माथे पर कच्ची उम्र में दाग आ जाते हैं। हाँ, एक लंबी उम्र गुजरने के बाद अगर वो दाग आते हैं तो वो चेहरे पे नूरानियत बिखेर देते हैं और चेहरा नूरानी लगता है। देखें हमारे उलमा अहले सुन्नत बैठे हैं, कैसे सबके चेहरे जगमगाते हैं। तो अगर आपने सही तरीके से सजदा किया तो ये काले काले कबाब की तरह जो दाग है ये आपके माथे पर नहीं आएंगे, और आएंगे तो एक लंबी उम्र गुजारने के बाद माथे पर आएंगे। तो सजदे में ये हुक्म दिया गया कि आप जब सजदा करें तो पूरे जिस्म का प्रेशर, पूरे जिस्म का जोर आपकी हथेली पर होगा, पूरे जिस्म का जोर। इसमें साइंटिफिक रीजन भी दिया गया। आपको मैं एक बाकायदा बताऊं, अगर एक बोतल को आपको धोना होगा तो पूरी बोतल को पानी भर के हिलाएंगे तो साफ होगी कि थोड़ा पानी भर के हिलाएंगे तो साफ होगी? बताइए, थोड़ा पानी डालकर हिलाएंगे तो साफ होगी ना। एक ये बात जहन में रखिए। दूसरा, आपने देखा कि फिजिक्स का एक कानून है, डार्विन का फिजिक्स का कानून है, न्यूटन का, ग्रेविटी, जिसको कहते हैं कशिश सकल, यानी आसमान से जो चीज गिरती है नीचे ही गिरती है। उसने अपना कानून वज़ा किया जिसको ग्रेविटी कहते हैं। तो हमारे दिल, जिस्म में जो दिल है ये हमारे खून को पंप करता है, खून को पंप करता है और जिस्म में सारा खून प्योर करके पहुंचाता है। अब आपने योगासन का आसन देखा होगा कि सर नीचे और पैर रख के ऊपर। तो जब कोई योगा का इस तरह आसन करता है कि सर नीचे और पैर ऊपर होते हैं तो वो सारा खून सर में चला आता है। मुमकिन है कि जिंदगी के आखिरी दिनों में वो नुकसानदेह हो। लेकिन इस्लाम में कितना प्यारा कानून है कि जब आप सजदे में जाते हैं तो ये कानून कि जो खून शिरियानों से निकलता है ज़मीन की तरफ जाता है, जब आप सजदे में जाते हैं तो ये ताज़ा तरोताज़ा खून हमारे दिमाग में जाता है। जितनी देर हम सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं ये फ्रेश खून हमारे दिमाग को तरोताज़ा करता है और नया ब्लड, अच्छा ब्लड हमारे खून में, दिमाग में पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारा जहन तरोताज़ा होता है। जब एक सजदा करके हम उठते हैं तो फिर वो खून पलट आता है। फिर जब दूसरे सजदे में जाते हैं तो फिर तरोताज़ा खून हमारे दिमाग को जाता है और फिर हमारे दिमाग को तरोताज़ा करके जब हम 3 मरतबा 5 मरतबा तस्बीह पढ़ के खड़े होते हैं तो फिर वो खून वापस चला आता है, हमारे दिमाग को फ्रेश खून मिल जाता है, हमारा दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। तो ये जो सजदे का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है बेहमदी ताला, इसको आज साइंस ने भी मान लिया। बहरहाल सजदे में जब जाएं तो पूरे जिस्म का प्रेशर हथेली पर हो, ये आगे की पोजीशन है। और पीछे की पोजीशन क्या है? पीछे की पोजीशन से मुराद ये कि हमारी उंगलियों का पेट ये जमीन पर लगना चाहिए। आप देखिए, हम में कई लोग ऐसे हैं जो 60-60 साल 80 साल नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनका नमाज में फ़र्ज भी छूट रहा है, वाजिबात भी छूट रहे हैं, तो उनकी नमाज ही नहीं मानी जाएगी। तो सजदे में जब जाएं तो कोशिश करें कि आपकी उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगे, इस तरीके से लगे कि जब आप सजदे में जाएं तो ये उंगलियां जो आपको नज़र आ रही है ये मुड़ जाए। दोनों पैर की 10 उंगलियों का मोड़ देना सुन्नत है। दोनों पैर में से एक पैर का अंगूठा इसका मुड़ जाना फ़र्ज है और दोनों पैर की 3 उंगलियां कम से कम मुड़ जानी चाहिए, वाजिब है। अब ये सही तरीका है कि इस तरीके से पीछे की पोजीशनों के जब सजदे में जाएं तो हमारी उंगलियां इस तरह मुड़ी हो। लेकिन कुछ लोगों के गलत तरीके, कुछ लोग यूं पैर कर देते हैं, कुछ लोग हवा में लग देते हैं, कुछ लोग सिर्फ अंगूठे ज़मीन पर टच करके छोड़ देते हैं। हालांकि कानून क्या है कि पूरी उंगलियां मुड़ जाए और इस तरीके से उंगलियों का पेट ज़मीन पर लग जाए। 3-3 उंगली का मुड़ जाना वाजिब है और 10 उंगलियों का मुड़ जाना ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर फ़र्ज का तर्क हुआ तो नमाज नहीं हुई, वाजिब का तर्क हुआ तो भी नमाज नाकिस हुई, और सुन्नतों के साथ अगर आपने नमाज पढ़ी तो नमाज नूरुल अला नूर होगी। तो इसको जहन में रखते हुए आप सजदा करें। अगर आप मस्जिद का मुशाहिदा करेंगे तो हमारी मस्जिद में
अच्छा खासा परसेंटेज ऐसे लोगों का है कि जिनके सजदे करने का तरीका ऐन शरीयत के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल अपनी तबीयत के मुताबिक है। तो खुदा के वास्ते अपनी नमाज़ों को सुधारने की कोशिश करें। नमाज आपकी अगर कामयाब हो गई तो वही अल्लाह का कलाम आपके लिए काफ़ी है कि जो कहता है कि बेशक नमाज बुराई बेहयाई से रोकती है। तो अगर आपकी नमाज मुकम्मल हुई तो इंशाअल्लाह आप बुराई बेहयाई से भी महफूज रहेंगे। और इस तरीके से आपकी नमाज अगर मकबूल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मरने के बाद जो सबसे पहला ईमान के बाद सवाल होगा तो वो यही होगा कि नमाज के ताल्लुक़ से होगा। अगर हमारी नमाज मुकम्मल होगी तो बेफजली ताला अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से सुन्नतों के सांचे में अगर ढलते हुए हमने नमाजें पढ़ी है, इश्क़ रसूल के साए में अगर हमने नमाज पढ़ी है तो ये नमाज इंशाअल्लाह हमारे लिए मुआविन साबित होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। अब देखें कि जब आपने सजदे से सर उठा लिया तो किस तरह बैठेंगे। सजदे से जब आप उठेंगे तो सीधा पैर आपका अपनी जगह पे जमा रहेगा, उल्टे कदम को खोल करके बैठ जाएंगे, उल्टे कदम को खोलकर बैठ जाएंगे और इस तरीके से एक सजदा करके आप बैठ गए। अब इसी तरह आपने दूसरा सजदा भी करना है, सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। अब जब सजदे से उठेंगे तो इस तरह घुटनों को पकड़ते हुए उठना सुन्नत है। आप सजदे से उठे, अल्लाहु अकबर, तो अब क्या करें, पंजों की बल बैठ जाएं और दोनों पंजों से आप अपने घुटने को पकड़ें और अल्लाहु अकबर कहते हुए उठना सुन्नत है। यानी घुटनों को दबाते हुए आप खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपने सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी एक रकात मुकम्मल की। जब घुटनों को प्रेशर करते हुए आप खड़े होंगे तो बिहम्दी ताला आपकी एक रकात बिफज़ली ताला मुकम्मल हो गई। अब तशहुद की बात आती है। कायदा आखिरा में जब आप तशहुद में बैठते हैं तो हम हनफियों के नज़दीक तशहुद पढ़ने का तरीका क्या है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने पूरा तशहुद पढ़ लिया। अब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू किस तरह पढ़ें। यहाँ ये कोशिश करें कि आपकी उंगलियों का रुख भी किबले की सिमत हो, ज़मीन की तरफ ना हो। बहुत से भाई इस तरह उंगली रख देते हैं कि उंगलियों की पोर ज़मीन की तरफ चली जाती है, तो इसको नीचे ना जाने दें, बल्कि इस वक्त भी आपका हाथ ऐसा हो कि आपकी उंगलियों का रुख किबले की सिमत हो। और जब आपने हाथ इस तरह रखा है, अब तशहुद पढ़ेंगे तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे गिरा देंगे। किस तरह उठाएंगे, बीच की उंगली और अंगूठे से इस तरह सर्कल बनाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। तो बीच की उंगली और अंगूठे से सर्कल बनाकर शहादत की गवाह इस तरह देंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अब ये तशहुद आपने पढ़ लिया। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। हमने बहुत सी जगह देखा है कि बचपन में दुरूद शरीफ पढ़ा देते हैं तो बूढ़े होने तक उसी दुरूद शरीफ को उसी अंदाज में पढ़ते हैं। लेकिन हमारे उलमा ने हमारी रहबरी की कि दुरूद शरीफ को भी अफजल तरीके से पढ़ने का तरीका बताया। आम आवाम अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ कैसे पढ़ती हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इस तरह पढ़ते। इसी तरह सिखाया जाता है हमारे मदरसे में बच्चों को बचपन से। लेकिन उलमाए किराम फरमाते इसमें थोड़ा सा बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे सैयदना लगा दें और नबी रहमत के नाम के आगे सैयदना लगा दें, इस तरह पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी लफ्ज़ सय्यदिना बढ़ा दे, ये इंशाअल्लाह आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है, नेकियां आपको मिलेगी। अब उसके बाद में दुआए मासूरा,
ये दुआए मासूरा आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप 10-20 दुआए मासूरा पढ़ लें तो भी जायज़ है। आपने पढ़ा अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अगर आप अकेले पढ़ें तो 10, 20, 25, 30 जितनी रब्बना आपको याद है सब पढ़ डालिए कि नमाज में अगर आपने दुआ की तो अल्लाह की बारगाह में यकीनन मकबूल हो। तो आप रब्बना जितनी चाहे पढ़ें, और अगर कम से कम पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आपने अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली कह दिया तब भी आपकी दुआएं मासूरा हो गई। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली कहते ही अभी आप सलाम फेरेंगे तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब हमारा मिजाज ये कि जब हम सलाम फेरते हैं तो देखते हैं कि सलीम भाई है कि नहीं, अब्दुल रहीम भाई है कि नहीं, यहाँ पे ताबिश भाई है कि नहीं, दानिश भाई है कि नहीं, देखते हैं। ये गलत है, बल्कि सजदा सलाम फेरते वक्त इस तरह सलाम फेरें कि आपके चेहरे के 2 हिस्से हो जाएं। ऐसा आप सलाम फेरें कि आपका चेहरा पीछे वाले को नज़र आ जाए, बिल्कुल इस तरीके से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जब सलाम फेरें तो निगाह आपकी कांधे पर हो, और कांधे पर निगाह करने से बेहतर है कि दिल में निगाह तो करें, बेहतर है दिल में इरादा करें कि सलामती रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलामती हमारे मलाइक पर, और फिर सलामती हमारे सीधे जानिब इमाम पर, और फिर सीधी जानिब जितने नमाजी उनकी तरफ सलामती की दुआ करें। फिर जब उल्टी तरफ सलाम फेरें तो यही नियत करें कि उल्टी जानिब जितने नमाजी है सबके लिए सलामती।